गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अजय सिंह जाखड़, एमडी एग्रीमेंटर्स। कैसे हो दोस्तों? होप सो। कोविड-19 का टाइम है, घर होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज जो है मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये एग्रीकल्चर का करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंट एग्रीकल्चर के लिए 3 ऑर्डिनेंस अभी आपके कानून बन चुके हैं। आपको पता होगा, कल ही जो हमारे जून के अंदर 3 ऑर्डिनेंस एग्रीकल्चर के लिए पास हुए थे, वो आपके कल राज्यसभा में पास होने के बाद नए कानून या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या थे जिनको कानून बनाया गया है? पहला था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने वन नेशन वन मार्केट करके बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के लिए एक ही मार्केट होनी चाहिए। तो जिसकी वजह से जो एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी थी, उसको खत्म कर दिया गया था। जिससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपका जो किसान है वो अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया लेवल में कहीं भी बेच सकता है। दूसरा, इससे क्या बेनिफिट हुआ कि पहले जो किसानों के ऊपर 4% टैक्स लिया जाता था, वो 1% टैक्स लिया जाएगा। और किसान अगर किसी भी दूसरी मंडी में जाता था तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था। अब वो एक्स्ट्रा टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो आपके मिडिल मैन थे वो खत्म कर दिए गए हैं। इनके रिगार्डिंग हम बाद में बातें करेंगे कि अभी किसान जो है या फार्मर जो है इनके अगेंस्ट में क्यों है। दूसरा ऑर्डिनेंस जो हमारा था उसमें था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको कि अभी आपका इम्प्रूव किया गया है, जो कि 1955-56 के अंदर आया था। उस ऑर्डिनेंस के अंदर पहले क्या होता था कि आपका जो फूड ग्रेन थे, पल्सेस थे, वेजिटेबल ऑयल, पोटैटो, अनियन, ये सभी एसेंशियल कमोडिटीज में मानी गई थी। और जब तक एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, उनको कोई भी पर्सन एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। और लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता तो काला बाजारी को बंद करने के लिए इस चीज़ को लागू किया गया था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि इन सभी कमोडिटी को, फूड ग्रेन को, पल्सेस को, पोटैटो को, अनियन को, इनको बाहर कर दिया गया है एसेंशियल कमोडिटीज में। तो अब अगर एसेंशियल कमोडिटी से बाहर किया जा सकता है तो इसका मतलब कि इनको जितना मर्जी स्टोर किया जा सकता है। पहले किसानों क्या होता था कि जो प्रोडक्ट था उसको स्टोर नहीं किए जाने की वजह से, या फिर गवर्नमेंट के पास जो इनकी स्टोर की फैसिलिटीज है वो कम होने की वजह से, या अगर हम बात करें तो जो किसानों का प्रोडक्ट जो था वो मार्केट के अंदर वैसे ही खत्म हो जाता था, जो है उसका पूरा प्राइस नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से इसको अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टोर करने की जो है परमिशन दे दी गई है। और तीसरा जो ऑर्डिनेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म जो सर्विस ऑर्डिनेंस है 2020, इस ऑर्डिनेंस के अंदर किसान जो हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 86% फार्मर इंडिया के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं वो आपके ज़्यादा वेल फैसिलिटेड जो फैसिलिटीज़ थी वो अपने फार्म के अंदर नहीं लगा सकता था। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, या फिर अगर हम बात करें प्रिसीजन फार्मिंग की, तो उसको इंडिया के फार्मर जो थे वो अपने फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिससे उनका जो प्रोडक्ट था, जो उनका प्रोडक्शन था, वो लगातार कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा था और उनके पास क्वालिटी भी कम होती जा रही थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब क्या करेंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अपना जो लैंड है वो आपके बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं जैसे कि अंबानी, अडानी, उनके हैंडओवर करके और उनके ऊपर जो है अपना वर्क कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि उनका जो प्रोडक्ट था या फिर उनके अंदर फील्ड के अंदर जो फैसिलिटीज थी उनको इंक्रीज किया जाएगा और जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये सभी जो 3 ऑर्डिनेंस थे वो इस प्रकार से थे। इनके अंदर ये जो मैंने आपको सारे फंक्शंस बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपके फार्मर्स इनके अगेंस्ट में क्यों हैं?
सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट है उसके अगेंस्ट में फार्मर इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उसके अंदर एमएसपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्योंकि अगर अब आपका जो व्यापारी आएगा, एक जो व्यापारी आने के बाद अपना जो मर्जी रेट लगा सकता है, गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नोटिफाई नहीं किया गया है कि कोई भी जो व्यापारी है वो आपका एमएसपी रेट से नीचे परचेज नहीं करेगा। वो एमएसपी से उसको ऊपर भी परचेज कर सकता है, नीचे भी परचेज कर सकता है, जिसकी वजह से किसानों को उनका जो फसल का रेट है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। दूसरा, किसान ये बोल रहे हैं कि अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट होने की वजह से आपका अगर इन कमोडिटीज को, फूड ग्रेन को, पल्सेस को, ऑयलसीड को अगर बाहर निकाल दिया गया तो अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसको स्टोर करने लग जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है तो वो इसको प्रोडक्ट को स्टोर लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ये स्टोरेज की फैसिलिटीज जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े लोगों के पास है, तो इसीलिए किसान डर रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट अब कम रेट पे परचेज करके ज्यादा लंबे टाइम तक स्टोर किया जाएगा और उसका जो सीधा सीधा फायदा है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को जाने वाला है। और तीसरा जो हमारा ऑर्डिनेंस था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें किसानों को डर है कि अब जो उनकी जमीनें हैं वो एक्वायर करके बड़े बड़े जो पूंजीपति है या उद्योगपति है उनको दे दी जाएगी, और जिसकी वजह से उनका जो जमीन था, उनका जो मालिकाना हक था वो चला जाएगा और वो अब एक नौकर बन के महज रह जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे तीनों ऑर्डिनेंस, तीनों लॉ जो बन चुके हैं, और इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। और हमने इनकी रिगार्डिंग एक अच्छी सी पीपीटी बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल में हम कल तक प्रोवाइड करवा देंगे। होप सो गाइज आप सभी अच्छे रहेंगे, इनको अच्छे से जान पाएंगे, और भी अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।